वो कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल बंगाल की हिंसा में हिंदू मुसलमान देखती है। वो बीजेपी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, नॉट ओनली हिंदू मुसलमान। जी जी जी, एक सेकंड का सवाल सुन लेते हैं। बोले एक बार शुभंकर जी का, हाँ बोलिए। चित्रा जी क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं जो आज ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं अनिस खान को लेके चिल्लाना बंद कर दिया, क्यों नहीं उन्होंने चिल्लाया, प्रोटेस्ट किया। आज ऐसा एक 1 by 1 इंसिडेंट आगे बढ़ रहा है, क्यों? ठीक है, जब ऑपोजिशन पार्टी का रोल अच्छा होता, हाँ, तब आज ये बंद होगा। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस को 0 है, विपक्ष के रूप में असेंबली में नहीं है। आप सही काम नहीं कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वरना सरकार को कंट्रोल में रखता विपक्ष वो आपके ऊपर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं। चित्रा जी, बिल्कुल मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये तो जिन लोगों की हत्या हुई उसमें अपने लोगों के लिए नहीं खड़े हुए। याद करिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2021 के बंगाल चुनाव से पहले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उस समय तो हम 3 पार्टियों वाले दल थे, मुख्य विपक्षी दल आप थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा नहीं उठा रही, उसका मुद्दा भी हम उठा रहे हैं। आप इस लायक नहीं थे, तभी आपको विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा जनता ने। और हम 77 सीटें नहीं 38% वोट पाकर आए हुए हैं मुख्य विपक्षी दल के रूप में, क्योंकि हमने सिर्फ अपने कार्यकर्ता नहीं, हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ता नहीं, यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता भी मारा गया तो हमने कहा यह लोकतंत्र के ऊपर आघात है, और वह मुद्दा हमने ईमानदारी से उठाया था। और आपने यह सोचा कि इसमें कहीं वोट बैंक का प्रभाव ना आ जाए। हम पूछ रहे हैं, मालदा की हिंसा हुई थी जब आप मुख्य विपक्षी दल से, क्या आपने किया था बताइए? मालदा में जाके थाना घेर लिया गया था, आपने उस समय कुछ किया था? बताइए। अपने कार्यकर्ताओं ने, छोड़ दीजिए भाजपा कार्यकर्ताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर पिछली विधानसभा में कांग्रेस ने कितनी बार धरना प्रदर्शन आंदोलन इस पर जवाब दीजिए। संगीत रागी जी, इसके बाद में फौरन आपके पास बता दीजिए, फोटो दिखा दीजिए। शुभंकर जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ममता बनर्जी और बीजेपी इक्वल है। क्यों मैं बता रहा हूँ? सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष और गवर्नर जो भी बात बोले, दे आर नॉट द बीजेपी एजेंट नाउ। ममता बनर्जी इज द बीजेपी पर्सन एंड शी इज द मेन डिस्ट्रीब्यूटर। दैट इज द प्रॉब्लम। आई एक्सेप्ट इट। जे पीपुल, बंगाल का पीपुल कांग्रेस को विधानसभा में नहीं भेजे, बट मैं जानना चाहता हूँ आपका रोल क्या है? कांग्रेस छोड़िए, इसलिए तो कांग्रेस 0 है, बट यू द पीपुल, आपने क्या कर रहे हो? सर, अब ये बात तो समझ में नहीं आती ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की जीत के बाद और बीजेपी चूंकि सरकार वहां पर नहीं बना पाई, इस वजह से कांग्रेस बड़ी खुश थी। और अब यहाँ पर दूसरी बात है, आपको लगता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ममता बनर्जी और बीजेपी राज्यपाल को लेकर भी यहाँ कटघरे में आप खड़ा कर रहे हैं। इस पर मैं संगीत रागी जी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। जो बातें शुभंकर सरकार की ओर से कही गई हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की ये जो घटना है वो क्या बताती है? देखिए, हिंसा सबसे पहले दूसरों से लड़ती है, फिर अपने अंदर भी, आपके अपने समाज के अंदर भी वो खड़ा हो जाती है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्यवश कम्युनिस्टों के ने जो हिंसा की संस्कृति वहाँ निर्माण किया था, उस हिंसा की संस्कृति को तृणमूल कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है। मैं अब इसे कतई भी राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक विद्वेष का घटना नहीं देता। यह एक पॉलिटिकल कैनिबलिज्म है। इसके लिए एक नई शब्दावली गढ़नी चाहिए, और वो नई शब्दावली मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जो हिंसा करने की घटना है वो सेन ब्रदर्स से हम याद करते हैं। जैसे सेन ब्रदर्स को कम्युनिस्टों ने मारा था और मां करके उनकी मां को ही उसी के खून में पके हुए चावल खिलाए गए थे। पेड़ों पर लटका करके मार जाना, ये तालिबानी मानसिकता और बोको हरम की मानसिकता कम्युनिस्टों ने लाई थी। दुर्भाग्य से लगभग वैसे ही राजनीतिक संस्कृति को अभी तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पाल पोस करके बड़ा किया है इतने दिनों में। आप याद कीजिए पंचायत चुनाव को। पंचायत चुनाव में 25,000 लोग भाग करके झारखंड आ गए थे, इधर उधर भाग गए थे। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के दरमियान तो हिंसा होती ही रही। NHRC की टीम जब मुआयना करने गई थी, वहां भी उनको चेज किया गया था। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि हिंसा का माहौल, और ऐसा इसलिए हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस की जो सर्वा
सुश्री ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन को एक प्रकार को संरक्षण दिया है। इस प्रकार से जब तक प्रशासन का संरक्षण नहीं होता, इस प्रकार की हिंसा की संस्कृति कहीं भी नहीं पनप सकती है। ध्यान रखिए, कम्युनिस्टों के अंदर शासन और पार्टी दोनों एक साथ खड़ी हो जाती थी। लगभग वही काम शासन और पार्टी दोनों एक साथ खड़ी होकर के ये सब काम वहां पर करा रही है। जहां तक एक बात चर्चा में आई कि भाई आखिर उत्तर प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई। देखिए, घटनाएं, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज या कोई भी प्रदेश जो है वो हिंसा रहित नहीं है। हिंसा होती है, लेकिन कहीं कहीं वो अपवाद के स्वरूप में आती है और कहीं पर वो आपके जीवन चर्या का वो हिस्सा बन जाता है। बंगाल के अंदर जो हिंसा है वह वहाँ के राजनीतिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। वहाँ की पॉलिटिकल किलिंग्स जो है, मैं पॉलिटिकल हिंसा नहीं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल किलिंग्स जो है वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गया है। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो बंगाल के चुनाव के पश्चात अपने घरों में ताले बंद करके भाग गए हैं। आखिर ऐसा डर का माहौल क्यों, ऐसा तालिबानी मानसिकता क्यों?